हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैली ERP 9.0 विद GST सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन का टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अभी तक हमने बेसिक्स के बारे में बात की है, अकाउंटिंग के बेसिक और टैली का यूज़र इंटरफेस हमने अभी तक समझा है। बट आज हम टैली में काम करना सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें उस सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए पहले उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि लॉगिन करने के लिए हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसे ही सेम टैली में काम करने के लिए हमारे पास कोई कंपनी होनी चाहिए जिसमें हम टैली में काम करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले, टैली इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइन बाय टैली सॉल्यूशंस मेनली फॉर स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। यानी कि टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज है जिसको डिज़ाइन किया है टैली सॉल्यूशंस ने। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो किसने डिज़ाइन किया है, तो इसका आंसर है टैली सॉल्यूशंस ने। और ये मेनली जो डिज़ाइन किया गया है वो स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। Tally is a complete business accounting and inventory management software that provides various facilities like government supported formats, multilingual operations, online function and processing for small and medium business। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टैली जो है वो एक कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप टैली में बिजनेस के अकाउंट्स तो मैनेज कर ही सकते हो, साथ के साथ इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हो। इन्वेंट्री का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका स्टॉक मैनेज करना। अब टैली को लोग ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट्स, यानी कि जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट आपसे रिपोर्ट्स मांगती है कंपनी की, वैसे ही सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं इसमें। मल्टीलिंगुअल ऑपरेशंस हैं, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम कर सकता है। ऑनलाइन फंक्शंस है और प्रोसेस है इसके लिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए। टैली पावर्स 90% ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कि टैली जो है 90% बिजनेस को पावर देता है, यानी कि अकाउंट्स जो है 90% बिजनेस के टैली ही मैनेज करता है। टैली प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्री इन ओवर 94 कंट्रीज़, यानी कि जो टैली है वो 94 कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसमें टैली का यूज़ किया जाता है अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। द वेरी फर्स्ट टाइम वी स्टार्ट टैली वी वुड रिक्वायर टू क्रिएट अ कंपनी, यानी कि जब हम टैली को स्टार्ट करेंगे तो हमें एक कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएट कंपनी सिंपली मीन्स गिविंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली इज़ गोइंग टू मेंटेन फॉर अस। यानी कि कंपनी क्रिएशन का आसान सा मतलब यह है कि हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी कंपनी के बारे में, जिसका हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे टैली में। तो आइए हम कंपनी क्रिएशन सीखते हैं। वेन एवर यू स्टार्ट अ कंपनी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओपन द फर्स्ट कंपनी विच इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन द सिस्टम। यानी कि जब आप टैली ओपन करेंगे, अगर पहले से उसमें कोई काम कर रहा था या आपने भी पहले कभी काम किया है तो उसमें ऑलरेडी हो सकता है कंपनी बनी हुई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है उसको पहले शट करना पड़ेगा। शट का मतलब होता है बंद करना। शट करने के लिए आपको Alt+F1 शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कंपनी इन्फो की स्क्रीन से Alt+F3 और उससे क्रिएट कंपनी। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैली। देखिए जैसे हमारे सामने बिल्कुल खाली है टैली, अभी इसमें कोई भी कंपनी नहीं है। अभी यहाँ पर है ये है हमारा कंपनी इन्फो का स्क्रीन। अब कंपनी इन्फो का जो स्क्रीन है, अब हमें यहाँ से जाना है क्रिएट कंपनी पर। आप जैसे ही क्रिएट कंपनी पर सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म खुल जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपको कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके अकाउंट्स टैली में आप बनाएंगे। अब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कंपनी का डायरेक्टरी पाथ सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ का मतलब है कि आप जानते होंगे जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं या कंप्यूटर में जब भी काम किया जाता है तो उस काम को सेव करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग लोकेशंस होती हैं, जैसे कि डी ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, या फिर हमारे पास डेस्कटॉप है, माय डॉक्यूमेंट्स है। तो उसको सेव करने के लिए हमें एक लोकेशन बतानी पड़ेगी। सेम ऐसे जब हम टैली में भी डेटा क्रिएट करते हैं
तो हमें उसे सेव करने के लिए कोई लोकेशन देनी होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे माई कंप्यूटर पे, यानी कि दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी आपके कंप्यूटर में होगा। उसके बाद आपको एक परमानेंट लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे आप टैली का डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू वॉल्यूम डी यानी कि डी ड्राइव चूज़ करेंगे। डी ड्राइव में हमें बनाना है एक नया फोल्डर। अब फोल्डर बनाते हैं हम यहाँ पे। फोल्डर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक फोल्डर को नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैम्पल कंपनी। जब आप सैम्पल कंपनी लिख देंगे, अब ये है डी ड्राइव में है फोल्डर और सैम्पल कंपनी के नाम से है। आपको इस फोल्डर का नाम याद रखना है। और अब हम जाएंगे टैली पे और यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ में हम टैली का डायरेक्टरी देंगे, यानी कि शिफ्ट प्लस टैब से पहले आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डी यानी कि डी ड्राइव में हमने बनाया है। उसके बाद कोलोन और स्लैश। कोलोन और स्लैश लगाने के बाद जो हमने फोल्डर का नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हमारा जो भी डेटा होगा उसी फोल्डर में सेव होगा। अब आपको करना है एंटर और यहाँ पे लिखना है अपनी कंपनी का नाम। अब आपकी कंपनी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी नाम से कंपनी बना सकते हैं, जैसे हम अपने YouTube चैनल के नाम से बनाते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे एक कंपनी का नाम दे दिया। नेम में आपको लिखना है जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा और यहाँ पे है मेलिंग नेम। अगर आपकी कंपनी नाम के अलावा कोई और मेलिंग नेम यूज़ करती है तो आप उसे दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये नाम यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी होकर आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, यानी कि जहाँ पे भी आपकी कंपनी लोकेटेड है वहाँ पे। अब जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कंपनी का एड्रेस। जितना भी बड़ा एड्रेस है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप टैब या एंटर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कंट्री आ जाएगा। अगर आप कंट्री इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो आप जैसे ही आई प्रेस करेंगे यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया आ जाएगा। अब यहाँ से हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई और कंट्री सिलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप कोई और कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगी कि जब आप कोई भी कंट्री लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अब इराक ले लिया, तो आप नीचे देखेंगे तो बेस करेंसी सिंबल में यहाँ पे करेंसी का सिंबल चेंज हो गया, जबकि हम जो डीलिंग करेंगे वो इंडियन रुपीज़ में करेंगे। तो आप देखेंगे तो अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, इंडिया आ गया। फिर आता है स्टेट। स्टेट में हम जब डी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दो हाईलाइटेड स्टेट दिख रहे हैं, एक दादरा एंड नगर हवेली और एक दिल्ली। तो हम यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पे पिन कोड, हमने यहाँ पे पिन कोड लिखा। अब है फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब है जैसे फ़ोन नंबर होता है लैंडलाइन वाला फ़ोन, तो हम यहाँ पे लैंडलाइन वाला नंबर लिखेंगे। यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिख दिया अब हमने। अब है फैक्स नंबर। फैक्स मशीन्स पहले यूज़ होती थी, अगर आपकी कंपनी में अभी भी यूज़ होती हैं तो आप फैक्स मशीन का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिख देते हैं हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास वेबसाइट, और वेबसाइट लिख देते हैं अब हम। वेबसाइट के बाद अब हमारा जो कर्सर है वो इस साइड राइट साइड पे चला गया है और राइट साइड पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। बिगिंस का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू हो रहा है। अब आप जानते होंगे कि जो ईयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। आप जानते होंगे जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, अभी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपकी नई क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी हमने जो अभी जो ईयर है वो अभी एंड नहीं हुआ है 2022-23 वाला, तो वही डेट आ रही है इसमें 1/4/2022। अब ये एंड होगा 31/3/2023 को। यहाँ से फिर आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो आपकी किताबें हैं वो कौन सी डेट से शुरू होंगी, तो वो भी इसी डेट से स्टार्ट की जाएंगी। फिर आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आप पूरे के पूरे टैली को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैली पे पासवर्ड लगा सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी कंपनी ही लॉक रहे, पूरा टैली लॉक ना रहे, तो आप यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पे करेंगे यस, और उसके बाद आपको डालना पड़ेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो भी वर्क कर रहा है, और पासवर्ड। इस पासवर्ड को, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो फिर आप दोबारा से उस डेटा को ला नहीं पाएंगे, यानी कि वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम, और पासवर्ड में हम पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है, वार्निंग है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, यानी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, यानी कि आप उसे कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, हमें याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे करेंसी इंफॉर्मेशन पे। बेस करेंसी सिंबल, ये रुपीज़ का साइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पे रुपीज़ का साइन दिख रहा है। उसके बाद आता है INR। INR फॉर्मल नेम है हमारी करेंसी का, जैसे यानी कि इंडियन रुपीज़। फिर ये पूछ रहे हैं कि सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी कि आप अमाउंट लिखने के बाद उसके पीछे कोई सिंबल लगाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि अगर आप सिंबल लगा रहे हैं तो अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए या नहीं। फिर आता है शो अमाउंट्स इन मिलियंस, यानी कि आप अमाउंट्स को मिलियंस में शो करना चाहते हैं। मिलियंस में यानी कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो मिलियंस में काम करता है, बट हम लोग जो फॉलो करते हैं वो 10 लाख वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद आप कितने नंबर्स को वैल्यू देंगे, जैसे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर को, 3 नंबर को, आप कितने नंबर को वैल्यू देना चाहेंगे। उसके बाद है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद जो अमाउंट लिखा जाएगा उसको किस नाम से बुलाया जाएगा, तो हम उसे पैसे के नाम से बोलेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि जब हम वर्ड्स में भी उस अमाउंट को लिखेंगे तो डेसिमल में जब 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल को, 2 अमाउंट को वैल्यू दी जाएगी। अब हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे ये कंपनी बन गई है, बट ओपन करने से पहले ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो हम डाल देते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप नेम ऑफ कंपनी में हमें अपनी कंपनी का नाम दिख रहा है, यानी कि ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अब हमें कंपनी ओपन कर चुके हैं, अब हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे वो लिखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी सिलेक्शन, यानी कि मान लीजिए कि हमने टैली बंद कर दिया या हमें अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है, हम अपनी कंपनी बंद कर चुके हैं, शट करनी है। अब मान लीजिए हम कंपनी शट करने के लिए प्रेस करेंगे Alt F1, तो हमारा यहाँ पे कंपनी शट हो जाएगा। देखेंगे आप तो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी से कंपनी जा चुकी है, यानी कि अब हमने शट कर दिया है कंपनी को। अब अगर हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है तो हमें जाना पड़ेगा सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ से हमें बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी कहाँ रखी है। अभी तो ये सामने ही शो हो रही है, अगर सामने शो नहीं होती है तो Shift+Tab से आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम, यानी कि जो डायरेक्टरी पाथ हमने दिया था वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी दिख जाएगी। जैसे ही आप उस कंपनी पे एंटर करेंगे आपको ID पासवर्ड डालना पड़ेगा और आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। देखिए ये हो गई हमारी कंपनी ओपन। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन कंपनी में क्या पढ़ा है हमने। वंस वी हैव क्रिएटेड अ कंपनी वी हैव टू सिलेक्ट इट। टू सिलेक्ट एनी एग्जिस्टिंग कंपनी प्रेस F1 की ऑन द कीबोर्ड। F1 की का यूज़ तब किया जाता है जब आपकी कंपनी कोई ऑलरेडी ओपन है और आप उसके साथ ही कोई दूसरी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं F1 से। Enter the path where you saved your company and from the list of available company select your company by arrow keys and enter। उसके बाद आपको डायरेक्टरी पाथ डालना है और उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कंपनी ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है एडिटिंग या चेंजेस करना, यानी कि जो आपने कंपनी बनाई है उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस करने के लिए अब हमें कंपनी शट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि शट नहीं करना है हमें, इसी में कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के लिए हमें प्रेस करना है Alt F3, यानी कि जब Alt+F3 आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ के ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। कंपनी बंद नहीं हुई है क्योंकि हमने Alt F1 नहीं किया था शट करने के लिए, कंपनी अभी भी ओपन है। अब हम यहाँ से जाएंगे ऑल्टर पे। ऑल्टर का मतलब है कुछ चेंजेस करना। अब जैसे ही हमने किया ऑल्टर, अब हमारी ये कंपनी खुल गई है।
अब अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया हो सकता है पिन कोड या फिर मोबाइल नंबर या कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर दिया है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम चेंज हो गया है। अब हम एस्केप से पीछे चलते हैं। देखिए तिरुपति आईटी स्किल्स के बाद अब ये हो गया है तिरुपति स्किल्स इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं कंपनी में तो वो चेंज हो सकता है। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुराना पासवर्ड याद होना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं पीछे। कंपनी ऑल्ट्रेशन हमने सीख लिया यहाँ पे। उसके बाद आता है कंपनी डिलीशन, यानी कि कंपनी इंफॉर्मेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, यानी कि कंपनी बन तो गई है, अब हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना है। शट नहीं करना, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी पे। अब हमें यहाँ से जब हम ऑल्टर पे गए थे, यानी कि अभी तो हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। अब हमें फिर से जाना पड़ेगा ऑल्ट F3 पर। ऑल्ट F3 पर हमें दोबारा जाना है ऑल्टर पे, और ऑल्टर पे आपको कंपनी सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करना है Alt+D। Alt+D, D फॉर डॉग। Alt+D जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप येस पे क्लिक करेंगे तो एक बार आपसे फिर पूछेगा कि ये डिलीट कर दी जाए, तो अगर आप एंटर करते हैं तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब जब हम कंपनी ओपन करने के लिए सिलेक्शन पाथ पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इस वाले डायरेक्टरी पाथ पे अब कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि हमने कंपनी डिलीट कर दी। नो कंपनीज ऑन लिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि कंपनी पर कैसे काम किया जाता है, यानी कि कंपनी क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन एंड डिलीट कैसे की